सर यहाँ पे सर एक सोलो, पंकज सर एक सोलो। सर थोड़ा सेंटर में आइए ना, थोड़ा सा पंकज सर यहाँ पे, पंकज सर यहाँ पे, पंकज सर आपके सामने बिल्कुल, पंकज सर यहाँ पे सर राइट में, पंकज सर राइट में, अटल जी यहाँ पे देखिए। I would like to know what made you think that Pankaj sir was the right fit to play this character? We want to know. आपने पंकज जी की काफ़ी सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें उन्होंने काफ़ी बार उनके का रोल किया है। असल में पंकज जी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन इंसान, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान और जिनको पुस्तक बुक्स से काफ़ी लगाव है ऐसे इंसान। और जब ये ऑफर मेरे पास आया कि अटल जी पे फिल्म बनाना चाहिए और जब पंकज जी का नाम आया तो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा कि ये फिल्म करनी ही चाहिए, बिकॉज पंकज जी के साथ दो चीज़ें थी। एक तो अटल जी पे फिल्म बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और दूसरी चीज़ थी पंकज जी के साथ काम करने को मिलने का ही मौका। तो मुझे लगता है मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये दोनों मौके एक साथ मिले और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी हमारी इस फिल्म की। अभी आई थिंक वो मौसम शुरू हुआ है जो हमने शूटिंग चालू करने वाले थे हम लोग। अभी तो आज मुंबई में आई थिंक 40 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी लोगों को गर्मी होती होगी। हमने 46 डिग्री सेल्सियस में काम किया था और वो भी हमने यूपी में शूट किया था, काफ़ी सारा पार्ट बॉम्बे में हमने शूटिंग चालू किया था मुंबई से शूट किया था, बाद में हम लोग यूपी में गए, नोएडा में शूट किया, कानपुर में शूट किया, लखनऊ में शूट किया। अब सब जगह पे मालूम नहीं क्यों लेकिन टेम्परेचर वही था 46 डिग्री टू 48 डिग्री। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इसके ऊपर जब लाइट्स आती है तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या होगा। तो उस माहौल में काम करना और काम कौन सी भूमिका करना, तो ऐसे व्यक्तित्व की जो बहुत सॉफ्ट है अटल जी। तो खुद को शांत रखना, खुद को 100 में रखना, आजू बाजू में इतनी गर्मी है तो भी अपना रोल निभाना। आई थिंक हैट्स ऑफ पंकज जी, आई थिंक आप थे इसलिए फिल्म हुई। एंड दूसरी बात विनोद जी हमारे प्रोड्यूसर, ये दो इंसान ऐसे हैं ना कि जो डटे रहते हैं बेसिकली। विनोद जी भी ऐसे है कि नहीं हो जाएगा, करेंगे, बाधाएं जितने भी आएंगे लेकिन काम खत्म करेंगे। तो ये दो इंसान थे जिनके वजह से आई थिंक ये फिल्म हुई एंड मुझे ये फिल्म करने का मौका मिला। और बहुत सारी बातें इस फिल्म के दौरान सीखने को मिली कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे हम हमेशा फिल्म हमारी आती है, धक होता है दिल में कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, लोगों को कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन अटल जी की जब कविताएं सुनते हैं ना तब सब डर निकल जाता है, तब ऐसा होता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। तो आई थिंक इसलिए वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि ये फिल्म करने का मौका मिला। हम जिंदगी भर याद रहेंगे कि हमने अटल जी पे फिल्म बनाई थी और हमारी सबसे बड़ी बात यही है। Thank you so much, sir. अब फिल्म थिएट्रिकल से Z5 पे आ रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? नाउ आज भी हम इवेंट कर रहे हैं ऑन वर्ल्ड पोएट्री डे, सो हाउ डू यू फील बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस? जब ये फिल्म पे लिखना शुरू किया तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए थी, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, जीजस लॉ आर्ट से पढ़ा हूँ, कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, और हमें जीजस लॉ आर्ट में ना बहुत फ़ख्र महसूस होता था हम सबको जब एक कलाकार इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना, एक आर्टिस्ट इस देश का पीएम बना। बहुत डिफिकल्ट होता है देश का प्राइम मिनिस्टर बनना, और स्पेशली फॉर आर्टिस्ट जो खुद अंदर से बहुत ही इमोशनल होता है। तो ऐसे इमोशनल आदमी को ऐसे टफ डिसीजंस कैसे ले सकता था। तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब एक कलाकार पीएम बना, और मैं खुद इस बात को बहुत 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 फ़ख्र मानता हूँ इस बात का। तो जब भी शुरुआत हुई थी तभी से मन में ये था कि उनकी कला को दिखाना है, उनकी शिक्षा को दिखाना है, और उनका जो पूरा लाइफ का स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को दिखाना है कि कैसे एक छोटे से गांव का इंसान, एक छोटे से गांव का एक लड़का जाके इतने बड़े देश का, इतने बड़े लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर बना। तो ये हमारे सबके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जगह थी। Thank you so much, sir. I would request to have a seat. Yeah, I'll sit there. Okay. ठीक है, मैं खड़े रहता हूँ। Now let's dive deeper into the captivating world of Maya Tarun. Z5 will now treat us with a small glimpse of the movie showcasing his love for poems. कंकर हमारे लिए शंकर है,
इसकी बूंद बूंद गंगा जल। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित कर दिया जाएगा। यदि कोई कान लगाकर सुनेगा, ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि, ये अर्पण की भूमि। इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित कर दिया जाएगा। यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो उन अस्थियों से यही शब्द गूंजेंगे, भारत माता की जय। What an exciting, with such grace and provided us with such insights. Please join me in welcoming Pankaj Tripathi sir, the man himself. Thank you, sir, for being a part of this event and gracing the World Poetry Day. Sir, how do you feel कि आपको अटल जी का कैरेक्टर पोर्ट्रे में करने में कैसा लगा? Like his journey and to play a biopic, how did you feel? नमस्ते, आप सभी को वर्ल्ड पोइट्री डे की शुभकामनाएं। कविताओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। कविताएं ना हो तो जीवन निरस हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत लर्निंग था, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था अटल जी का रोल करना। देखो ना कि यही है कि आमतौर पर फिल्में आती हैं और फिल्में जाती हैं, पर ये फिल्म है जो हम पोइट्री डे पे किताब के दुकान के बीच में बैठ के सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो कुछ खास होगा तभी तो हम थिएटर हॉल में न जाके बुक स्टॉल किताब की दुकान में आए हैं। हमारे आसपास करोड़ों किताबें हैं। तो ऐसी ही जर्नी थी। मुझे बतौर अभिनेता बहुत सीखने को, इवॉल्व होने को मिला। मैं और बेहतर आदमी बना अटल जी के किरदार को करते हुए, पढ़ते हुए। यही है। ये किरदार निभाते वक्त आपने क्या सीखा जो आपको शायद पहले अटल जी के बारे में नहीं पता था, बट मूवी के दौरान आपको पता चला? बहुत कुछ, बहुत कुछ। हम एक व्यक्ति, अगर वो बड़ा व्यक्तित्व बन गया, प्रधानमंत्री हो, अटल जी जैसे व्यक्तित्व, तो हम ज़्यादातर लोग उनकी सफलता के बाद की जर्नी कहानी जानते हैं, पर उनकी यात्रा, ये लोकतंत्र के बड़े कमाल घोर समर्थक थे। ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो इसी लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारतीय लोकतंत्र की। एक साधारण परिवार का अटल नामक बच्चा जो ग्वालियर में बनता है और वो अपनी इस यात्रा में प्रधानमंत्री तक बनता है। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि और हाँ, क्या सवाल था आपका? भूल जाता हूँ कुछ। ऐसा आपने कुछ सीखा जो आपको शायद पहले नहीं पता था? बहुत कुछ मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में। वो फिल्म में नहीं है, बट जो पोखरण परीक्षण का सीक्वेंस है, तो वहाँ पे एक अचानक उनके पीएम हाउस में काला रंग का टेलीफोन आके लग गया। तो घर के मेंबर, ये कहानी हमें बहुत आंतरिक सदस्यों ने बताया परिवार के, कि हमें लगा फोन तो है ही, दूसरा क्यों लग गया है यहाँ पे। तो वो बोले ऐसे ही लगा गए होंगे, कुछ कभी इमरजेंसी के लिए खराब हो जाए तो। अटल जी को पता होगा क्यों लगा है, क्योंकि वो सीधा लगा था, वहाँ ग्राउंड से कोई कॉल करेगा। तो घर के लोगों को तक नहीं पता था 15-20 दिन से कि ये फोन क्यों लगा है घर में। ऐसे बहुत सारे किस्से, ऐसे कहानियाँ बाद में भी मिली जो फिल्म में नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है एक अटल जी जैसे लाइफ जर्नी को 2 घंटे की फिल्म में ट्रांसफॉर्म करना। आई नो कि हमें बनाते वक्त पता था कि बहुत लोग कहेंगे कि ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। 2 घंटे की फिल्म बनानी है, उसमें कितना कुछ समेटे, क्या क्या रखें, क्या क्या ना रखें, और वैसे कड़ी बनानी है कि फिल्म लगे, एक बिगनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो। तो बहुत कुछ सीखे जाने अटल जी के बारे में और बेहतर आगे बने। सर, लास्ट क्वेश्चन कि अब जैसे ये Z5 पे आ रही है आफ्टर थिएट्रिकल, तो जिसने अगर थिएटर में नहीं देखी उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
अरे अभी G5 खोलिए और तुरंत चालू करिए। ये और क्या मैसेज देना है? नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं। मुझे पिछले 4 दिनों से ना ऐसे ऐसे सुदूर इलाकों से और हिंदुस्तान के बाहर से मैसेज फोन आ रहे हैं कि हम देख रहे हैं, बहुत मज़ा आया, हमें रोना आया, इंस्पायरिंग लगा, हमने बच्चों को दिखाया, हम परिवार के साथ देखे। तो 4 दिन से लगातार मुझे फीडबैक पब्लिक दे रही है जहाँ तहाँ से मेरे जानने वाले। Thank you so much, sir. Request to please have a seat. Now we invite the members of our esteemed audience to share their tributes to Atalji through poetry. Please step forward and share your heartfelt poems dedicated to the legendary Atal Bihari Vajpayee. Okay. We will have Pankaj sir narrate a poem before we go ahead with that. एक अटल जी की कविता है जो फिल्म में भी हमने इस्तेमाल किए, 2 लाइन है कि मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। कितना बढ़िया है ना? लाइफ में चुनौतियां आएंगी, वो बच्चों के सीक्वेंस में ही बोलते हैं। एक और 2 लाइन है कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। तो ये अटल जी की कमाल की कविताएं हैं। अभी आते हुए मैं पढ़ रहा था, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा चलता रहेगा। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे। तुम्हें होता है ना कि हम रहेंगे, ये भ्रम सदा फलता रहेगा। दूसरी अटल जी की कविता है मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहकराहट, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और भी कविताएं सुनिए, नहीं और दूसरे लोग सुने। अहमद भाई थोड़ा सा एक चरित्र कितना समय लग जाएगा? ये इतनी पॉपुलर है ना, जब सबसे पहले यही आती है। ये एक कविता है, यूएस में गए थे अटल जी किसी यात्रा पे, और वहाँ कोई मेडिकल चेकअप हुआ और डॉक्टर ने संदेह जताया कि कुछ गंभीर बीमारी है आपको। तो वो परेशान हो गए, तो उन्होंने फ्लाइट में आते हुए लिख दी, और वो एडवांस टेस्ट के लिए तो ले लिए थे सैंपल, बोले हम यहाँ जांच कर रहे हैं, आप जाइए हिंदुस्तान। तो उन्होंने वो कविता उस यात्रा में वापसी में लिख दी। बात पता चला कि वो गंभीर बीमारी नहीं थी, वो जांच रिपोर्ट की गड़बड़ी थी। तो उन्होंने लिखा था मौत से ठन गई, कि कम लोग जानते हैं कि वो गंभीर बीमारी की अंदेशा के बाद ये लिखे थे, जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं,
तू दबे पांव चोरी छिपे से ना सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, हर शाम सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भौरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। ये वो कविता है। थैंक यू। और दूसरे मुझे नहीं लगता पंकज सर से बेटर ये कोई कर सकता है। Can we have a round of applause again for him? Now, whoever would like to narrate the poetry, please raise your hands. We can give you the mic. We'll do the question answer after this. We'll do the poetry. मैं तो प्रेस करने वाली हूँ। Mr. Pankaj Tripathi, I had done so many research. I used to doctor from Westchester. I am radiologist. I am working in the medical department. Okay, sir. Great. My daughter is we have done. But I have to praise you because I have seen many of your movies. ये आप इस पर बोलिए। ऐसा है, मुझे सिर्फ आपकी बात करनी है, आप लोग सुनिए बस। Myself, Dr. Kamlesh Gupta. I am a professor at the Radio Diagnostic Department, Government Medical College, Amritsar. Braintree is my daughter's cafe here. We have come. My son, my husband is there. He is retired principal from the DAV college, and my grandson. Aja, Aja. Okay. Especially came to you, see you. I have all the praises for you. Today morning, I was watching your movie, Murder Mubarak. Okay, half the way through. But I have maximum appreciation for your movie Newton. I don't think many people have seen Newton, but once you see that Newton, only then I came to know the actor Pankaj Tripathi, and as an actor, and I know as a person you are very good actor, no doubt, but I have to praise your acting. अभी इसको देखना है ना, आज मेरा my daughter here, she is owner of the cafe. उसने मुझे बताया कि you are coming for the ad, but this picture, but I tell you, Atal Bihari Vajpayee itself is a institution. I must say, I am not favoring. I am not a political person. I am not favoring any political party. Don't take it that way. But पैसे देंगे नीचे ऑटो की चाय तो didn't come by car because लेट हो जाता। तो अटल बिहारी वाजपेयी का अगर आप रोल प्ले कर रहे हैं तो आई थिंक इससे बड़ा ट्रिब्यूट टू दैट मैन कैन नॉट बी, और ये आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है because that man cannot be taken as an ordinary person. He was not an ordinary person for the country and for the people of this country. He has done a lot. He has started so many things for the progress of this country, which continued many governments after him. And you are playing that role. All credit goes to you. And once again, I appreciate all the movies, no doubt. But as a person, I have gone through many of your interviews also. Because being doctors, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता. We are also very selective. So among that selection, you are not. कम समय में से मुझे धन्यवाद। और मैं बताऊंगी सर पंकज, वी आर बीइंग डॉक्टर्स, हमारा इंटरनेशनल लेवल तक भी कॉन्फ्रेंस होती है और यहाँ पे बॉम्बे बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं। आई एम प्राउड टू से दिस थिंग, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम in my life, though I am a movie goer, but
in the first time in my life, I have definitely interacted to the first and the, I hope, only director in my life, who I'm praising so much, and you deserve that. Thank you very much. Ma'am, please have you on stage. मैं रिंकी गुप्ता हूँ। शब्द गुच्छ के हार में डाल दिए कुछ भाव, शब्द गुच्छ के हार में डाल दिए कुछ भाव, ध्यान गलतियों की तरफ देना नहीं जना, ध्यान गलतियों की तरफ देना नहीं जना। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व कविता दिवस पर आप सभी के समक्ष मैं रिंकी गुप्ता भारत रत्न से विभूषित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी ये रचना समर्पित करती हूँ। पहनावे में सादगी सौम्य सरल व्यवहार, पहनावे में सादगी सौम्य सरल व्यवहार, निज भाषा में ही रखे अपने सदा विचार, निज भाषा में ही रखे अपने सदा विचार। अपने भाषण से हुए लोगों में मशहूर, अपने भाषण से हुए लोगों में मशहूर, अहंकार से भी रहे देखो कोसों दूर, अहंकार से भी रहे देखो कोसों दूर। साहस संयमशीलता थे इनके हथियार, साहस संयमशीलता थे इनके हथियार। बार बार की हार से ठान रखी थी रात, बार बार की हार से ठान रखी थी रात। माह फरवरी में सभी बस में हुए सवार, माह फरवरी में सभी बस में हुए सवार। किया अटल ने साथ में बाघा बॉर्डर पार, किया अटल ने साथ में बाघा बॉर्डर पार। सत्ता पाने के लिए हुए न वो मजबूर, सत्ता पाने के लिए हुए न वो मजबूर। सत्ता का गिरना किया हंस करके मंजूर, सत्ता का गिरना किया हंस करके मंजूर। उनके जैसी नम्रता ग्रहण करें सब लोग, उनके जैसी नम्रता ग्रहण करें सब लोग। राजनीति की राह में होंगे सभी निरोग, राजनीति की राह में होंगे सभी निरोग। अपनी माटी देश पर करते इतना नाज, अपनी माटी देश पर करते इतना नाज। निज भाषा में झलकता उनका ये अंदाज, निज भाषा में झलकता उनका ये अंदाज। आकर के जब मंच पर लहराते थे हाथ, आकर के जब मंच पर लहराते थे हाथ। पूरे जोश खरोश से देती जनता साथ, पूरे जोश खरोश से देती जनता साथ। भाषा शैली अटल की थी मारक अंदाज, भाषा शैली अटल की थी मारक अंदाज। अपने इस अंदाज से किया दिलों पर राज, अपने इस अंदाज से किया दिलों पर राज। जनमानस के बीच में जाकर रखते बात, जनमानस के बीच में जाकर रखते बात। मिली खूब अपनत्व की जनता को सौगात, मिली खूब अपनत्व की जनता को सौगात। भले बोलते अटल के कभी कभी कुछ मन, भले बोलते अटल के कभी कभी कुछ मन। इनके भाषण का सभी लेते थे आनंद, इनके भाषण का सभी लेते थे आनंद। जेहन में रच बस गई देखो उनकी याद, जेहन में रच बस गई देखो उनकी याद। तेरे मेरे आपके है दिल में आवाज,
तेरे मेरे आपके है दिल में आवा। थैंक यू। Thank you very much, नीतू जी. Anyone else? हटाऊं स्तुति को? अरे हटाओ ना। स्तुति अरे यार इसीलिए हम लोग पीछे नहीं आ रहे। Good evening, friends. I'm Harry Anand. It's a pleasure. Pankaj ji. डांट ये रही है। देखिए आए हैं इनके लिए और देखिए ये ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। कैसे हम कविता रिसाइट करेंगे? आपका सिर्फ चल रहा है, तब तक हम कुछ बातें कर रहे हैं। ओके, गुफ्तगू खत्म तो मैं शुरुआत करूं? बिल्कुल। Okay, I welcome you all on this beautiful evening. Poetry is something which is very important role. ये बहुत ही अहम हिस्सा है। मेरी हिंदी को माफ़ कीजिएगा, okay? But मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, so अच्छी नहीं है। ऐसे हो जाता है, मुंबईया हो गई है। मैं अचल जी की एक कविता आप लोगों के सामने पढ़ने की कोशिश करूँगी। कदम मिलाकर चलना होगा। चलो किसी को someone is connected. उजियारे में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पुत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। समुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुष्मित हर्षित कैसा श्रमश्लक, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सजित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। किसी को कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया तो पंकज जी इधर हैं, he can certainly clarify for all. नहीं, कविताओं में भाव पहुंच जाए बहुत है। कई बार शब्दों की समझ ना भी हो तो नहीं चलेगा, भाव पहुंचनी चाहिए और पहुंच गई। Emotions. Thank you. Thank you. Yes sir, can you please add in? ये कविता जो आपने पढ़ी ये फिल्म पे भी अरे यार ये हमने कौन इस्तेमाल बैठा की है यार। कविता। राष्ट्रधर्म मैगजीन के जब संपादक बनते हैं और वहाँ कुछ घटना होती है उसके बाद बैकग्राउंड में यही कविता बचती है। बहुत बहुत चल रहा है। विशाल उसको हटा। नमस्कार, मेरा नाम सुमेध किर्लोस्कर है। आप सभी को विश्व कविता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जो कविता पेश करने जा रहा हूँ उसका नाम है ये लिखना कमबख्त जलील करता है। हालांकि जी खुद ही लिखा है क्योंकि हम सभी लिखते वक्त यही होता है। तो कुछ लिखने की प्रक्रिया के वक्त जो प्रेरित हुआ है वो लिखा है। ये लिखना कमबख्त जलील करता है। कथा कहता हूँ तो पटकथा मांगता है। कथा कहता हूँ तो पटकथा मांगता है। दोनों जन्म लिए तो बोल मांगता है। कथा कहता हूँ तो पटकथा मांगता है। दोनों जन्म लिए तो बोल मांगता है। बोल दे दिए तो गलतियां बताता है। पात्र देता हूँ तो भूत वर्तमान पूछता है। दोनों जन्म लिए तो बोल मांगता है। बोल दिए तो गलतियां बताता है। पात्र देता हूँ तो भूत वर्तमान पूछता है। भविष्य दिखाऊं तो सवाल खड़े करता है। ये लिखना कमबख्त जलील करता है। जगह बढ़िया देता हूँ तो समय का ताल्लुक मांगता है। जगह बढ़िया देता हूँ तो समय का ताल्लुक मांगता है। वातावरण बना लेता हूँ तो उसी में झगड़ा लगवाता है। वातावरण बना लेता हूँ तो उसी में झगड़ा लगवाता है। सच्चाई दिखाने की सोचता